कोपनहेगन डेनमार्क में मजहबी हम आहंगी की जानिब एक संग मील तय करते हुए नैरोब्रो हॉल में एक तारीखी मजहबी डिबेट का इनेकाद किया गया। इस डिबेट में मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों ने शिरकत की, जिसमें कई चर्चों के नुमाइंदगान के अलावा मिनहाजुल कुरान और अली मस्जिद की जानिब से मुसलमानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। थिंक टैंक सैयद तौकीर हुसैन शाह बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक इस डिबेट का मरकजी मौजू डेनमार्क में मजहबी जिद्दत पसंदी और दूसरे ग्रुपों के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़ात का हल तलाश करना था। आपकी आवाज़ न्यूज़ के एमडी और चेयरमैन राजा गफूर अफजल साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक अहम शुरुआत है जिसमें मजहबी रहनुमाओं ने एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर बैठकर मुश्तरका नुक्ता नज़र तलाश करने की कोशिश की है। ताहम हैरत अंगेज़ तौर पर डेनमार्क में मौजूद कई मुस्लिम कल्चर सेंटर्स में से सिर्फ 2 ने इस डिबेट में हिस्सा लिया। इस डिबेट में नुमाया शख्सियत डैनिश इमाम वाहिद पीटरसन ने शिरकत की, जो कि डेनमार्क में गैर मुल्कियों और डैनिशों दोनों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इमाम पीटरसन, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का दौरा भी कर चुके हैं, उन्होंने इस अहम गुफ्तगू में अपना फ़ाल किरदार अदा किया। ये डिबेट मजहबी हम आहंगी के लिए सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इसने मुस्तकबिल में इस तरह के ज़्यादा बाहमी ताउन और मुकालमे की राह हमवार की है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मज़ीद ग्रोह इस तरह के मुस्बत इक़दामात में हिस्सा लेंगे ताकि डेनमार्क में मजहबी हम आहंगी और अमन को फ़रोग़ दिया जा सके। Hele lokalområdet er vores fælles spisning, hvor man kan spise og bare være sammen og gå til gudstjenester eller forskellige andre ting og lejre. Tak skal du have. Interreligiøs interkulturel dialog. Vi fortæller omkring, hvordan vi prøver at facilitere en samtale mellem forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Nogle i imamerne, eller nogle i præster, eller nogle andre, eller politikerne, eller medierne, de blander ind så meget om religion, så hvordan vi kan hjælpe hinanden. Er det ikke muligt, at de kan samle, ligesom at de har i dag, hvor de skal også kun få mennesker, de skal snakke om, hvad årsagen er i problemet? Jo, altså jeg tror at ved at være sammen, viser vi også, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, at det er en længere diskussion, det spørgsmål om, hvad vi kan egentlig gøre for at modvirke polarisering. Men i hvert fald er det almindelige møde med almindelige mennesker, der i det møde